नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज जो वोटिंग हो रही है उसके लिए सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद। नए युवाओं का जिनकी वोट बनी है उनका बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, आज तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। सभी साथी वोट डालें, जिनके नई वोट बनी है, माता बहनें वोट डालें। और बहुत बढ़िया तरीके से पोलिंग चल रहा है, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, हाथी मस्त चल रहा है। साथियों, मैं आपको एक बात बताऊं, आज 20 तारीख है और 20 मार्च 1927 को हमें इस देश के अंदर पहली बार सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने की इजाज़त मिली। बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह आंदोलन किया, जो महाड़ तालाब के नाम से जाना जाता है। साथियों, एक बात और है विशेष कि हम सब लोगों को ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने आगरे के चक्की पाट बुद्ध विहार पर जो कहा था वो ऐतिहासिक भाषण था। और उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। साथियों, 20 मार्च को ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमारे लिए पानी का आंदोलन शुरू करा, उसमें आज हम सब लोगों को 95 साल के लगभग हो चुकी हैं। हम सब लोगों को ये देखना है कि हमारा समाज जो आज 95 साल के अंदर इतनी तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है। हमारे समाज के युवा जो बहक रहे हैं, माता बहनें, उनको हम क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, क्यों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन गांव-गांव नहीं चल पा रहा है। सत्ता आती हैं जाती हैं, लेकिन इस बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। मास्टर चाबी आपके हाथ में होगी, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। इस महीने के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद 5 साल को आराम से हम सब लोग अपने सुकून से जीवन जिएंगे। लेकिन साथियों, 5 साल के अंदर हमें एक बात और देखनी है कि 25 दिसंबर 1927 यानी कि आने वाली 5 साल के बाद जो 27 का चुनाव होगा, उसमें हमें 100 वर्ष पूरे होंगे। 100 वर्ष के अंदर हमारा समाज कितना शिक्षित बना। शिक्षित का मतलब ये नहीं कि किताबें हासिल कर ली, शिक्षित का मतलब है समझदार। हम कितने धर्मांतर करा पाए, कितना हम समाज के युवाओं को, माता बहनों को शिक्षा की ओर आकर्षित कर पाए। बाबा साहब ने जो 18 मार्च 1956 को चक्की पाट बुद्ध विहार पर जो भाषण दिया था, ऐतिहासिक भाषण है, वो 5 लाख लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात कही थी कि ऐ मेरे समाज के युवाओं, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अब ज़्यादा काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरा आप सभी युवाओं से एक निवेदन है, मेरा ये आदेश है कि आप सब लोग मेरे मिशन को गांव-गांव, घर-घर पहुंचाएंगे, ताकि मेरे संघर्ष का फ़ायदा शहर के लोगों ने तो उठा लिया, लेकिन मेरी जो आवाज़ गांव-गांव के अंदर जानी चाहिए थी, वो गांव-गांव के अंदर नहीं जा पाई है। क्यों कहा बाबा साहब ने कि शहर के अंदर अगर एक बच्चा पढ़ लिखता है तो उससे एक घर रोशन होता है केवल, लेकिन गांव के अंदर अगर एक बच्चा पढ़ता है तो उस पर पूरे समाज की जो उस गांव के होते हैं उनकी निगाहें होती है कि कल को ये बच्चा पढ़ लिख कर समाज का नेतृत्व करेगा और बढ़ चढ़कर समाज के बच्चों को प्रोत्साहित करेगा, उत्साह करेगा, उनका मनोबल बढ़ाएगा। लेकिन हमारे समाज के जो व्यक्ति गांव के अंदर पढ़े लिख के वो एक ही चीज़ में फिट होकर रह गए कि कलर टीवी और कलर बीवी, संगीन सीसी, यानी कि इन चीज़ के अंदर ही हमारा समाज जो है पूरा घिर गया। लेकिन साथियों, आज परिवर्तन हो रहा है। 95 सालों की 5 साल तक हमें 100 वर्ष जब हमारे महाड़ आंदोलन को हो जाएंगे, तो हम सब लोगों को इन 5 साल के अंदर एक प्रण और लेना है कि हमें बाबा साहब का मूवमेंट, जो मिशन है, जो उनका संघर्ष है, वो गांव-गांव इतिहास के जरिए जो उनके लिखी हुई पुस्तकें हैं उन्हें पढ़ना है और समाज को पढ़ाना है। आप सब लोग साथी इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, बेकार का समय नष्ट नहीं करेंगे। और एक बात मैं और बता दूं कि बाबा साहब ने ये जो हम लोगों को अधिकार दिए हैं, ये वैसे ही नहीं दिए हैं। मैं बाबा साहब के जीवन की घटना आपको और बताता हूँ कि जब हमारे देश के अंदर पहली बार
हम लोगों को अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ गोलमेज सम्मेलन के लिए आमंत्रित करा, तो उसमें बाबा साहब और बाबा साहब के साथ में श्रीनिवास जी, तो लोगों को, शोषित वंचित लोगों को, उनकी दुख, उनकी पीड़ा को सुनने के लिए गोलमेज सम्मेलन के अंदर बाबा साहब को निमंत्रण दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वता, उनके ज्ञान, उनके संघर्ष को याद करते हुए अंग्रेज़ों ने उन्हें मिस्टर रेंजे मैग्नोल ने आमंत्रित किया, और हिंदुओं की तरफ से गांधी, मिस्टर गांधी, और मुसलमानों की तरफ से मिस्टर जिन्ना, ये 3 आदमी ऐसे थे भारत से जो अपने अपने समाज की दुख पीड़ा को सुनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बहुत गरीब स्थिति थी, ऐसी नहीं थी जैसी आज है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब बैग उठाकर चलते हैं तो उनके साथ एक घटना होती है, बहुत बड़ी घटना। वो आप सब लोगों ने पढ़ी भी होगी, और नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, उनका इतिहास पढ़ सकते हैं कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बैग उठाकर लंदन के लिए चलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हवाई जहाज़ कम थे, पानी के जहाज़ों से जाना पड़ता था, 15 दिन लगते थे। तो उनका सबसे प्यारा बेटा राजरत्न अम्बेडकर की मृत्यु हो जाती है, और माता रमाबाई के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि उसका इलाज वो करा सके। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे ही बैग उठाकर चलते हैं तो उनके समाज के जो बुजुर्ग लोग थे उस टाइम पर, उन्होंने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ जा रहे हो? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मुझे लंदन जाना है गोलमेज सम्मेलन में। तो बाबा साहब को वो बुजुर्ग कहते हैं कि तू किस मिट्टी का बना है, घर में तेरा बेटा मरा पड़ा है और तुझे लंदन जाने की पड़ी है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि इस बच्चे का देह संस्कार तो आप लोग कर दोगे, लेकिन अगर मैं आज गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन नहीं गया तो मेरी आने वाली करोड़ों करोड़ों युवा, मेरा समाज, सदियों तक जो आज मेरे अंदर अधिकार है, जो मैं अपनी कलम से दे सकता हूँ, वो मारा जाएगा। तो क्या हम कभी राजरत्न अम्बेडकर बनेंगे? यही हाल आज माननीय बहन जी का। माननीय बहन जी के सपोर्ट में जितना भी समाज, जो आज पढ़े लिखे अनपढ़ सभी लोग हाथी को वोट दे रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस घटना को आप सब लोग याद रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि आप सब लोग ये ध्यान रखें कि ये जो कुर्बानी है परम पूज्य बाबा साहब की, ये 4 बच्चों की कुर्बानी है, जिसमें आज मैं, आप, सुनने वाले, देखने वाले सभी अप टू डेट, जो बाबूजी बने घूम रहे हैं, लाट साहब बने घूम रहे हैं, वो वैसे ही नहीं मिली। उसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने खून से सींचा है। साहब काशीराम ने जब बहुजन समाज पार्टी 1984 14 अप्रैल को स्थापित करी, और साहब काशीराम ने जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा तो उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ी। जिस आईएएस पीसीएस की नौकरी के लिए लोग लाइन लगा लगा खड़े हैं, उसे साहब काशीराम ने छोड़ दिया था, रिजाइन दिया। बाबा साहब का मूवमेंट को समझा, पढ़ा, और गांव-गांव चल दिए कारवा लेकर। कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, कभी अच्छा खाना नहीं खाया, कभी किसी की शादी में नहीं गए, किसी की उसमें नहीं, कोई सुख नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मैं बहुजनों को मुसलमान बनाना चाहता हूँ। तो साहब काशीराम की एक घटना मैं आपको बता दूं कि जब साहब काशीराम अपने गांव जाते हैं तो गांव वाले कहते हैं, देखो ये कैसा बेवकूफ़ आ गया, आईएएस की नौकरी छोड़कर ये समाज सेवा में चल पड़ा। साहब काशीराम चुप रहते हैं और हंसते हैं। तो वो कहते हैं कि ये पागल उस दिन आएगा रोपड़ के अंदर पंजाब में, जिस दिन इसके आगे 2 हेलीकॉप्टर होंगे और 2 हेलीकॉप्टर पीछे होंगे। साहब काशीराम ने वही मूवमेंट चलाया, और 10 किलोमीटर दूर उनके गांव से अलग सब अलग रीति जयकारे बज रहे थे, साहब काशीराम जिंदाबाद, साहब काशीराम जिंदाबाद। उनके पिताजी किशन सिंह आते हैं और देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं। क्यों? कि आज मेरे बेटे का जय जयकार गूंज रहा है। साहब काशीराम पिताजी से आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं, जब भी तुम्हें कभी मिलना हो मेरी सभा में आ जाना, तुम्हें मैं वहीं मिल जाऊंगा। आज के बाद मैं कभी घर नहीं जाऊंगा, आज के बाद मेरी कोई संपत्ति नहीं होगी, आज के बाद मेरा कोई अपना नहीं होगा, मेरा समाज ही मेरा अपना समाज है। साहब काशीराम ने कोई बैंक बैलेंस नहीं खोला, कोई संपत्ति नहीं, और देश का अच्छे से अच्छा धुरंधर जो नेता अपने आप को मानता है, जो वो किसी भी समाज का हो, वो 2 शख्स हमारे ऐसे हैं जिनकी बदौलत हम खड़े हैं। उनमें साहब
बाबा साहेब और साहब काशीराम, जिन पर कोई भी आदमी बाल भर भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। हर नेता उसका सम्मान करता है। क्यों करता है? क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए शोषित, वंचित, दलितों के लिए काम किया, उसके लिए उनको धन्यवाद किया जाता है, जिसकी बदौलत आज हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। सुंदर सुंदर बच्चे, लड़कियां पढ़ रही हैं। साथियों, एक विशेष यही अपील है आप सब लोगों से कि आप सब लोग, ये जो महीना हमारा वोटिंग का चल रहा है, इसमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आप व्हाट्सअप हो, चाहे आप फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, या किसी भी चीज़ पर हो, चाहे कॉल हो, उन साथियों का मनोबल बढ़ाते रहें। जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही है, उससे आप सब लोगों को जो एक दूरी है, उस एक अलग अलग ताकत बिखरी हुई है, वो ताकत एक जगह होती है। तीसरे चरण का चुनाव है, चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है, और जो वोट डाल रहे हैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, और जो आने वाले चुनाव में वोट डालेंगे उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आप सब लोग अपने मत का, क्योंकि हमारी इस देश के अंदर अगर कोई कीमत है तो आप ये समझ लीजिए कि केवल वोट के कारण है, वरना कोई कीमत नहीं है। चाहे आप कितने भी पढ़ाई लिखाई कर लें, दूसरे की नज़र में आप सब लोगों की वही वैल्यू है जो पहले सदियों से हुआ करती थी। इसलिए अच्छा रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पढ़िए और अच्छे बनिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।